राना साहब, लोगों का गम और गुस्सा देखा हम लोगों ने, लोगों की शिकायत देखी। जब शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोका गया तो क्या सिर्फ इंतज़ार ये है आप लोगों को कि लोगों का जो गम है, गुस्सा है, जो उन्होंने तकालीफ 16 महीनों में देखी हैं, ये नवाज शरीफ के आते ही बिल्कुल एकदम दूर हो जाएंगी? ऐसे हो लगेगा लोग सब कुछ भूल जाएंगे कि 16 महीनों में उनको कोई तकालीफ हुई नहीं थी, कुछ हुआ ही नहीं था, ना महंगाई थी, सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी में ही इतना असर है कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप उस वाक़ये का को इशारतन उसके बारे में अगर बात करें तो वो चंद लोग थे जिन्होंने वो शरारत की, लेकिन हज़ारों लोग रैलीज़ में आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो हमारा वर्कर है वो मुतहरिक है। दिन में शरारत की या 100-100 करवाई गई? एक्टिविटीज़ हो रही हैं। देखिए, कराई भी जा सकती है, ये तो अब उसकी तहकीक होगा तो पता लगेगा। लेकिन देखिए, ये इस चीज़ को आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि अवाम ओवरऑल ऐसा कोई रिस्पॉन्स है। हमारा जो 100 एक्टिविटीज़ दिन की हो रही हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, वर्कर मुतहरिक है, एंथुसियास्टिक है, ज़बरदस्त तैयारियों में लगे हुए हैं मियाँ साहब के वेलकम के लिए। जहाँ तक 16 महीने के अंदर जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, देखिए उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक जो माशी पस्ती में जो हुकूमत पिछली पीटीआई छोड़ के गई, हम लोगों ने तो सिर्फ आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, और 16 माह का पीरियड इतना लंबा पीरियड नहीं होता कि हुकूमत पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे तो लोगों की और नाराजगी को तो उनको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस जायज करे। कहें ना आप लोग। नहीं, इसमें तो हम तस्लीम करते हैं कि महंगाई बदतरीन सतह पे है, लोग माशी मुश्किलात का सामने में हैं, लेकिन हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन जो है वो है जो खान साहब जिसकी बात करते रहे? कतई तौर पे नहीं, उनको टाइम मिला, वो मैनेज नहीं कर सके। हमें जो टाइम मिला 13 से 18 में, हमने एक दहशतगर्दी से भरा हुआ मुल्क जिसमें 2500 धमाके होते थे, जहां बहुत लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, हमने सब कुछ टर्न अराउंड किया, टैक्स कलेक्शन दुगनी की, और अभी इन 16 महीनों में भी हमने आईएमएफ के मुआहदे को बहाल किया, मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्तगी की तरफ डाल के गए। बिल्कुल मुश्किल हालात हुए, दुनिया में भी कमोडिटी सुपर साइकिल था, उसकी कई वजूहात हैं जो हम इलेक्शन कैंपेन में लोगों को बताएंगे भी और समझाएंगे भी। लेकिन आगे लेकिन जाते आपकी हुए अपनी पार्टी हमारे के पास लोग, जिसमें मरियम नवाज साहब सर फहरिस्त हैं, वो तो 16 महीनों की कारकर्दगी को उन्होंने तो कभी ऑन ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था ये गन का टोकरा हमें उठाने की जरूरत नहीं थी, वो तो शुरू शुरू में कहती थी और बारहा उन्होंने ये बात की। तो आपकी पार्टी के लोगों ने ही उस हुकूमत की कारकर्दगी को ऑन नहीं किया, तो आवाम कैसे करें? देखें, अगर जो है 2000 जब हमने ये नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत ली, तो मईशत का मंजर ऐसे था कि जैसे किसी गाड़ी का हादसा हो जाए और मुसाफिर जख्मी। तो उस वक्त हम उन मुसाफिरों को क्या मरने के लिए छोड़ देते? हमने उस मईशत को सोचा कि हम इसको मरियम नवाज बिल्कुल साहबा तो यही तबाह नहीं चाहती होने थी देंगे। शायद। नहीं, देखें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमने ये सारी जो जमातें, जो कोalition बनी, उसका ये ख्याल था कि हमें मईशत को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए तबाही की तरफ, हमें इसको बेहतरी की सिमत पे लेके जाना चाहिए, और वही कुछ हमने किया। और आगे हमारे पास प्लान है, इस मईशत को ठीक करने का प्लान है। 5 साल की हुकूमत अगर हमें मिलती है तो हम 5 सालों के अंदर, बल्कि पहले 2-3 सालों के अंदर बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैक्स सेक्टर की हो, प्राइवेटाइजेशन की मद में हो, पावर सेक्टर की हो, सब्सिडीज के मामले हो, या फिर पेंशन के मामले हो, और दीगर सूबाई मामलात में एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी सेक्टर के जो है वो मामलात हो, तो हमारी पूरी तैयारी है। एक माशी प्लान के साथ हम आएंगे और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। महंगाई को हमने कम करना है, हमें अपनी इस मीन्स के चीज की अंदर तो रहना आप है। लोगों और ने तैयारी कर रखी है कि लोगों को कायल कैसे करना है, कानून को कैसे कायल करना है। आप लोगों ने नवाज शरीफ की वापसी को लेकर मेडिकल रिपोर्ट तो आप लोगों ने जमा करा दी है नवाज शरीफ साहब की, क्या वो काफ़ी है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए अल अज़ीज़िया केस में, जिसमें उनको मफरूर करार दिया जा चुका है, जो वो इश्तिहारी हैं, वो इलाज के लिए गए देखें थे, बाद में वापस नहीं आए 4 साल तक, तो गिरफ्तारी तो उनकी देखें ड्यू है कानून के मुताबिक। देखें, तो इसमें हमने कभी भी कानून से मुंह नहीं मोड़ा। हमारी ये ट्रेनिंग नहीं है कि अगर आपको अरेस्ट वारंट आए तो हम जो है अपने वर्कर्स को लड़ाई के लिए आगे कर दें और पेट्रोल बम पुलिस पे फेंके। हमने तो मियां नवाज शरीफ की तारीख ये बताती है कि उन्होंने तो बिस्तरे मर्ग पे अपनी बेगम को छोड़ के अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी बेटी की गिरफ्तारी दी। तो अभी भी हम कानून के सामने पेश होंगे। जिस
जुडिशरी ने हमें इजाजत दी मियां साहब को कि वो अपने इलाज के लिए बाहर जाएं, उसी जुडिशरी के सामने वो सरेंडर होंगे और जो अहकामात होंगे कानूनी तौर पे, जो तर्ज होगा, जो तरीका पहले भी होगा, उनको उसको हम आते पूरा ही करेंगे। एयरपोर्ट पे जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। अभी भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, उधर मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां होंगी, लोग उधर जमा होंगे, अगर इधर कुछ ऐसी दोबारा कार्रवाई हो जाती है तो क्या होगा? ये तो रंग में भंग नहीं डलने वाली देखें, बात हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस चीज को हमारी लीगल टीम देख रही है। वो उसी कोर्ट से राब्ते में है। वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे और अगर कोर्ट ने इजाजत दी तो वो जरूर मीनार पाकिस्तान आएंगे और हम अपनी इस चीज का एफिडेविट देंगे कि मियां साहब खुद जुडिशरी के आगे पेश होंगे और कानूनी कार्रवाई को अच्छा, ओन करेंगे। मीनार पाकिस्तान वो कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं जाएंगे, कोर्ट से इजाजत लेना लाजमी है। देखिए, कानूनी तर्ज को मुकम्मल किया जाएगा। किसी किसी जो है बिल्कुल हम अपने आप को खुद सरेंडर करेंगे और कानूनी टीम इसको देख रही है। तो ये कतई तौर पे ऐसा काम नहीं होगा कि कानून तोड़ के हम कुछ करेंगे। जो जो इजाजत मिली उसके मुताबिक ही होगा इंशाअल्लाह। तो तबीयत रिपोर्ट को देखें तो लगता है कि अभी मुकम्मल नवाज शरीफ साहब ठीक नहीं हैं, लेकिन वो तो आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, शहर शहर जाने के लिए। तो कैसे इस रिपोर्ट के साथ वो ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन कर सकते हैं, इतने रश में जा सकते हैं, कैसे करेंगे फिर वो? देखिए, मियां साहब 72-73 इयर्स के हैं, उनको दिल का मर्ज रहा है भी, और इसी तरह शुगर के भी वो पेशेंट हैं और भी दीगर मामलात हैं। अगर उनका इलाज प्रॉपर होता रहे तो वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस इलाज के अंदर जो है कोई ताखीर आए या कोई रुकावट आए या टाइम टेबल को ना फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली फिर जो तबीयत है वो खराब हो सकती है। तो ये तो आपके इलाज पे डिपेंडेंट होता है कि अगर केयर और इलाज अच्छा चलता रहे तो फिर आप अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं, और अगर वो उसमें कोई रुकावट आए तो सेहत खराब हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो इलाज है वो जारी रहे। अच्छा, ये ऐप इंट्रोड्यूस करवाने की क्या ज़रूरत है कि ऐप के ज़रिए आप लोग चेक करेंगे कि लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? फिर कुछ आप लोगों के वो सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, कोई मीटिंग्स चल रही थी जिसमें लोगों को कहा जा रहा था कि मोटरसाइकिल्स देंगे, आप जलसे में आए। तो क्या ये लालच दिए बगैर नहीं लोग आते हैं जलसों में? क्या मियाँ साहब के लिए इतना प्यार नहीं है लोगों का? नहीं, देखिए, वो जो मोटरसाइकिल वाली बात है वो तो हजारों में बल्कि लाखों में एक आधे आधे आदमी ने अगर ये बात की तो वो पार्टी पॉलिसी तो ऐसी नहीं है, ना कोई पार्टी लेवल पे ये काम हो रहा है। जिनको पार्टी लेवल पर, जिन लोगों को जिले लेवल पर टारगेट दिए जाएंगे, जिले सतह पर कि आप लोगों ने इतने बंदे लेके आने हैं, सिंध से आपकी इतनी जिम्मेदारी है, लाहौर से आपकी इतनी जिम्मेदारी है, गुजरांवाला, तो जाहिर है अपने ताई तो लोगों को लालच तो देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, देखिए, टारगेट्स पार्टी में दिए जाते हैं। पार्टी में हर पीपी में हर हर जिले ने अपने जो है कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है और हर जमात करती है। हर जमात की एक्सपेक्टेशन होती है कि फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, चकवाल से कितने लोग आने चाहिए हैं, कैसे होना चाहिए है। तो अगर पार्टी अपने आप को जरा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है और उसमें टेक्नोलॉजी को अपना रही है, अब उससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि पार्टी के वीक एरियाज कौन से हैं, फिर वहां ज्यादा मेहनत कर ली जाएगी। तो मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। टेक्नोलॉजी का जो इंडक्शन है पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आगे आने वाले वक्तों में यही कुछ होगा और इससे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, कौन वीक कैंडिडेट्स हैं, कौन से इलाके जो है वहां कमी पेशी है तो वहां ज्यादा मेहनत हो जाएगी। तो इससे बहुत कुछ जो है मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट होगी।